माँ, उनके इतने लंबे लंबे नाखून हैं। फालतू की स्टोरी मत बनाओ मधु। अरे माँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती हो? नाखून से ही तो मुझे चोट लग गई थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन स्कूल तो जाना ही होगा बेटी। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मधु की तरह बाकी बच्चे भी डरे हुए थे। उन्होंने भी स्कूल आने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल बहुत चिंता में पड़ गए। ये क्या हो रहा है? दिन ब दिन अटेंडेंस कम क्यों हो रहे हैं? ऐसे ही चलता रहा तो हमें भूखा मरना होगा। तभी लिपिका मिस बाकी टीचर्स को लेकर वहां आई और बोली, प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है सारे बच्चे डर गए हैं। डर गए हैं? लेकिन किससे? नई टीचर से, अनुपमा से डर गए हैं बच्चे। अनुपमा से? लेकिन अनुपमा ने क्या किया? आपने उसके नाखून नहीं देखे क्या? नहीं तो। चलिए दिखाती हूँ। प्रिंसिपल चुपके से क्लास के अंदर झांक कर देखने लगे। अनुपमा के तलवार जैसे लंबे नाखून थे और वो नाखून सूरज की रोशनी से चमक रहे थे। अरे, ये तो सच है, इतने लंबे नाखून। अगले दिन स्कूल के बाहर बच्चों के माता पिता आकर भीड़ लगाने लगे। हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सर बाहर आए। क्या बात है? कैसी मांग? हमारे बच्चे नई टीचर से डर गए हैं। उनकी उंगलियों में लोमड़ियों के जैसे नाखून हैं। हाँ, मैंने देखा है। नई टीचर को स्कूल से निकालना होगा, नहीं तो हम हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं देखता हूँ। प्रिंसिपल ने अनुपमा को ऑफिस में बुलाया। अनुपमा रोते हुए आई। मुझे पता है सर आप क्या बोलोगे, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मेरे नाखून बचपन से ही ऐसे है। देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चे डर रहे हैं, तुम्हें इस स्कूल से निकलना होगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी मर गए, मुझे ही घर चलाना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता अनुपमा, मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकालता हूँ। अनुपमा को स्कूल से निकाल देने की बात फैल गई। अनुपमा स्कूल से बाहर गई और सारे बच्चे अंदर आ गए। अनुपमा रो रही थी और तभी अचानक से एक जोरदार भूकंप शुरू हुआ। अरे, ये क्या हो रहा है? सब कुछ हिल क्यों रहा है? मर गई, मर गई, बचाओ बचाओ। भूकंप की वजह से पूरा स्कूल टूट पड़ा और उसके अंदर सभी बच्चे और टीचर फंस गए। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बाहर बच्चों के माता पिता परेशान हो रहे थे। अब क्या होगा? अब इन्हें कौन बचाएगा? कोई बचाओ मेरी बेटी को। और तभी अनुपमा सामने आई। मैं बचाऊंगी इन सबको, मेरे नाखून आज कुछ तो काम आएंगे। अनुपमा के नाखून बहुत मजबूत थे। उसने एक नाखून मारा और एक चट्टान टूटकर चूर चूर हो गया। उसके अंदर प्रिंसिपल सर फंसे हुए थे। वो बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा, तुमने मेरी जान बचाई। इसी तरह अनुपमा अपने नाखूनों से चट्टान तोड़ती रही और एक एक करके सबको बाहर निकालती रही और 1 घंटे के अंदर उसने सभी बच्चों और टीचर को बाहर निकाला। हमें माफ कर दो अनुपमा, हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ मिस, आप बहुत अच्छी हो। सभी अनुपमा को गले लगाने लगे। रातों रात अनुपमा अपने नाखूनों की वजह से फेमस हो गई। चारों तरफ उसकी तारीफ होने लगी और उसे सरकार के इमरजेंसी विभाग में नौकरी मिल गई। नाखूनों की वजह से उसे इज्जत मिलने लगी और वो खुशी खुशी जीने लगी। सुखमणि जब पैदा हुई थी तभी उसके दोनों पैर उसके शरीर से लंबे थे। उसे देखकर उसके पिता सुरेश ने कहा था, ये क्या है? शरीर से ज्यादा तो पैर लंबे हैं इसके, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सुखमणि की माँ सरला ने कहा था, हो सकता है कि हमारी बेटी स्पेशल है, उस पर स्वयं भगवान का हाथ है, इसीलिए उसके पैर इतने लंबे हैं। लेकिन इतने लंबे पैरों का ये करेगी क्या? वो तो सही मौका आते ही पता चल जाएगा। और समय आने से पहले ही सुखमणि चलने लगी। एक साधारण बच्चे को चलने में जहाँ कम से कम 10 महीने का समय लगता है, वहाँ सुखमणि 5 महीने के अंदर ही चलने लगी। देखिए जी, कुदरत का करिश्मा देखिए, हमारी बेटी 5 महीने की उम्र में ही चलना सीख गई है। कहा था ना मैंने, सुखमणि पर भगवान का आशीर्वाद है। सही कहा तुमने सरला, देखना हमारी बेटी जरूर कुछ बड़ा करेगी। इसी तरह सुखमणि बड़ी होने लगी और जितनी बड़ी होने लगी उसका पैर भी लंबा होता गया। उसकी उम्र की लड़कियों ने उससे खेलने से मना कर दिया। हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तू हम में से नहीं है। तुझे देखकर तो लगता है कि तू एलियन है, एलियन। कितने लंबे लंबे पैर है तेरे। उसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे लंबे पैर दिए हैं तो मैं क्या करूं? हमें क्या पता, हमारी माँ ने हमें तेरे साथ खेलने से मना किया है। हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ, तू जा यहाँ से। सुखमणि अकेली पड़ गई। उसके साथ कोई बात नहीं करना चाहता था, कोई खेलना नहीं चाहता था। वो बस अकेली घर पर बैठकर रोती थी।
मेरा कोई दोस्त नहीं है।